बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। बेटा पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी वेपर प्रेशर की कि वेपर प्रेशर क्या होता है, हमने उसको डिफ़ाइन किया था। फिर हमने उसके अंदर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की थी, वो क्या होता है उसको डिफ़ाइन किया था हमने। फिर उसके बाद हमने वेपर प्रेशर के फैक्टर्स को देखा था, जिसमें नेचर ऑफ लिक्विड थी, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल था और टेम्परेचर वगैरह थे कि इन तमाम फैक्टर्स का वेपर प्रेशर के ऊपर क्या असर पड़ता है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है, ज़्यादा होता है तो उसकी क्या वजूहत हैं, कम होता है तो उसकी क्या वजूहत हैं। ये सारी चीज़ें हमने इन डिटेल स्टडी की थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर इसे को सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure or some external pressure is called boiling point। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक ऐसा दर्जा हरारत है, ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। हम उसको कहते हैं कि ये उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ये उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। मिसाल के तौर पे जब हम लिक्विड को हीटअप करना शुरू करते हैं, उसको बॉयल करना या उसको गर्म करना, वार्म अप करना शुरू कर देते हैं, वार्म करना, तो क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, वाटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स या उस लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है? वो टॉप पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ती है तो क्या होता है? वो फिर सरफेस से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ उनकी होती है वो वीक पड़ जाती है। उसको छोड़कर वो क्या करते हैं? वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, सरफेस से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी को हम वेपर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कि वो बुखारात में तब्दील हो गया। वो इसी फॉर्म के अंदर होता है कि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है तो वो सरफेस से एस्केप हो जाती है, वो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। उसको हम कहते हैं कि ये वेपर के अंदर चेंज हो गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा? उन वेपर्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा तादाद के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो एस्केप होंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि ज्यादा तादाद के अंदर उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेपर के अंदर चेंज होंगे, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। ठीक है? वेपर प्रेशर बढ़ेगा और जब बढ़ते बढ़ते वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो लिक्विड जो होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लिक्विड जो होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन थी कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होती है। सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया
कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा दर्जा हरारत है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू सम एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ऐसा दर्जा हरारत जिस पर लिक्विड का दर्जा हरारत जो वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल आ जाए एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल बाहर के माहौल के प्रेशर के बराबर आ जाए, तो उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड जो होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट है। अब जिस तरह बाकी चीजें हमने पढ़ी, बाकी जैसे वेपर प्रेशर था और इवेपोरेशन वगैरह थी, उनको डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसके फैक्टर्स की बात की, तो यहां पर भी हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं जिस पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। तो जब फैक्टर्स की बात करूंगा मैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास नेचर ऑफ लिक्विड। फैक्टर्स, नेचर ऑफ लिक्विड, ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था। नेचर ऑफ लिक्विड से हमारी मुराद होती है कि ये पोलर है या आयनिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसमें नेचर ऑफ लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। पोलर लिक्विड जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स। अब इतना बता देने से कुछ नहीं होता, अब इसका रीजन भी बताना पड़ेगा, व्हाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें रीजंस भी पूछे जा सकते हैं। तो अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज पोलर लिक्विड्स have strong intermolecular forces. नेचर ऑफ लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पोलर लिक्विड जो है वो उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स, नॉन पोलर लिक्विड्स के मुकाबले में। वजह क्या है, बिकॉज द पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और हमें मालूम है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा, हमें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, और जब वो एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी तो ही मॉलिक्यूल जो है वो वेपर के अंदर चेंज होगा, तभी वो बाकी मॉलिक्यूल्स को छोड़कर हवा में जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा, यानी उतने ज्यादा दर्जा हरारत पर वो लिक्विड बॉयल होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतनी कम दर्जा हरारत पर, उतने लो टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाएगा। तो ये इसकी वजूहत थी। अब जब हम अगले फैक्टर की बात करते हैं तो वो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास अगला फैक्टर जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका जिक्र थोड़ा सा अभी हो चुका है यहाँ पे, तो ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड।
important role on the boiling point of liquid. किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, ठीक है ना। अब जिन सब्सटेंसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, अब ऐसे लिक्विड्स, ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। उसकी वजह क्या है कि ऐसी सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जब जाता है तो वो हाई टेम्परेचर पे जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के ऊपर वो इस काबिल होते हैं कि उनका प्रेशर जो है वो वेपर्स इतने बन जाएं। मैंने आपको पहले पीछे भी बताया था कि असल एक्चुअली तो ये वेपर्स होंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो इतने ज़्यादा वेपर्स बन जाएं कि वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करें कि जो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो वो हाई टेम्परेचर पे होगा, ज़्यादा दर्जा हरारत पर होगा। वो किस पर होगा? ज़्यादा दर्जा हरारत पर होगा। तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उनको हमें ज़्यादा दर्जा हरारत देना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, ताकि हम उनका प्रेशर जो है वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल लेके जाएं। चूंकि हमने डेफिनेशन में कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा दर्जा हरारत है, ऐसा पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब हम इसको बहुत ज्यादा दर्जा हरारत देंगे तो इसके भी बहुत ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। वो वेपर्स क्या करेंगे? जितने ज्यादा होंगे उतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और अल्टीमेटली इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही ज्यादा दर्जा हरारत, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी उतना ही टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। अब हम इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की। एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं।
एक्सटर्नल प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर के जरिए से कंट्रोल भी किया जाता है। किस तरह किया जाता है कि जैसे ही हम जो है इंक्रीज करेंगे इन एक्सटर्नल प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और इसके उलट होगा। ठीक है ना, यानी उसको कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने से वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा करने से वेपर प्रेशर को भी ज़्यादा करने से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि उसने अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लेके आना है ना। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा दर्जा हरारत पर बॉयल होगा, और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे तो वो कम दर्जा हरारत पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यही प्रिंसिपल जो है वो आपके प्रेशर कुकर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी के अंदर इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, मैं जरा इसको रिपीट करके वो आपको बता देता हूँ। तो आज हम लोगों ने जो बात की, बॉइलिंग पॉइंट की बात की, तो हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो ऐसा दर्जा हरारत होता है जिसके ऊपर उसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उसको हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की, हमने बताया कि किस तरह जब हम वाटर या किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बढ़ती जाती है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो टॉप पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से वेपर्स में चेंज होने की रफ्तार बढ़ जाती है लिक्विड की, और हमने यही बात की थी कि जब वेपर्स में चेंज होने की रफ्तार बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा और फिर ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहां पे वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फिर हमने इसके फैक्टर्स की बात की, हमने कहा कि नेचर ऑफ लिक्विड पे ये डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड हमने कहा कि पोलर जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉन पोलर के मुकाबले में, वजह हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बयान की। फिर हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की, तो हमने कहा कि जिन लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जिनकी जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। और आखिर में हमने बात की एक्सटर्नल प्रेशर की, तो हमने कहा कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर दें तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम प्रेशर पे वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो उससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसी फिनोमिनम को, इसी प्रिंसिपल को हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हम लास्ट डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। वो हमारे पास क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ये जस्ट डेफिनेशन है इसकी। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ये होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड
and solid coexist in dynamic equilibrium. Is called freezing point. यानी ऐसा दर्जा रहा जिस पर लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हों डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, उसको हम कहेंगे ये इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर जो हम लोगों ने देखा, इसको पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके फैक्टर्स, कैसे वो उन पे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, बढ़ता है तो वजूहात क्या है, कम होता है बॉइलिंग पॉइंट तो उसकी वजूहात क्या है। तो ये सारे जो है आप लोगों ने ये आपने लर्न करके आना है, ठीक है, ये आप लोगों की डायरी है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो वो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कर लेना है। थैंक यू।